हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में 1.1 का वन शॉट क्विक रिवीजन किया था, वैसे आज हम लोग 1.2 जो यूनिट है आपके लाइफ साइंस का, उसको क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सो बिना किसी के लेक्चर के हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकालिए, जहां पे आपको लगे कि बातें नोट करनी नोट कीजिएगा। अदरवाइज ये जो पूरा शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इजिली। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक के थ्रू आप उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से 2-3 बातें याद रखनी, क्योंकि ये चूंकि हमारा क्विक रिवीजन है, इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाले। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसके लिए फुल वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेंगे, चूंकि ये हमारा एक क्विक रिवीजन वीडियो। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है लाइफ साइंस के पूरे चैप्टर को। सब्जेक्ट उसको चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अभी अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर मेनली मैंने ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइन, जो 3 हार्मोन्स है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल, जो भी जहां से क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, जिन पोर्शन से, वो पोर्शन मैंने कवर कर रखा है। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सिन की हम बात करते हैं तो ऑक्सिन्स आर ए ग्रुप, पहला बात तो नेचुरल हार्मोन है। ऑक्सिन आर ए ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एंड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लांट हार्मोन। नेचुरल ऑकरिंग है, और कुछ ऑक्सिन्स ग्रुप में हम लोगों ने आर्टिफिशियली भी बना रखा है लैब में। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। ऑक्सिन्स वेर इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। सबसे पहले इसको मैंने इनिशियली कहां से आइसोलेट किया, निकाला गया था ह्यूमन यूरिन से। इसके अलावा ये हमारा देखो प्लांट्स में क्या कहता है ऑक्सिन हार्मोन, मेनली इसका जो मेन रोल है वो प्लांट में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ये मेन बात आप याद रखिएगा। और ऐसे जो वर्ड ऑक्सिन है उसका मतलब ही होता है इनलार्ज या फिर इंक्रीज। सो दे इंड्यूस ऑल डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन। तो सेल को डिवाइड भी करता है ये, फिर ठीक है, सेल को डिवाइड करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करेगा, काम के अकॉर्डिंग सब सेल को बांट देगा, फिर उसमें इलोंगेशन यानी कि उसके साइज में बढ़ावा भी देता है। ये बात है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ऑक्सिन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन दी एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम में ही पाया जाता है। कहाँ ये कहाँ मिलता है वो बातें यहाँ पर है आपकी। सो ऑक्सिन इज मोस्टली कहाँ में, एपिकल मेरिस्टेम में मिलेगा, शूट्स के, या फिर यंग लीव्स जो न्यू पत्ते आपको मिल रहे हैं, एंड सीड्स में देखने को मिल सकता है। दूसरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मूवमेंट्स ऑफ ऑक्सिन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, या फिर इसको पोलर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये सिर्फ एपेक्स से बेस की तरफ ही मूव करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा कि फिर नीचे से ऊपर जाएगा, एक डायरेक्शन में, या तो ऊपर से नीचे, जैसे लिफ्ट कैसे होता है आपका, अप एंड डाउन करता है, वैसे ही ये मूव करता है बस। सो अब देखो, अभी इसमें होता क्या है इसकी वजह का, चूंकि यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे मूव करेगा आपका पोलर रीजन में ही। सो ये फिर पोलर रीजन में, और क्या होता है यहाँ पर इसकी वजह का, पोलर ट्रांसपोर्ट रिजल्ट्स इन एन ऑक्सिन कंसंट्रेशन। इससे क्या होता है, चूंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसकी वजह कर इसका कंसंट्रेशन में इंक्रीज, यानी कि क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है। उसकी वजह कर क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक विच स्टिमुलेट्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, इसकी जगह उस खास स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज जिसमें काफी अच्छा काम करता है। आगे देखते हैं, ऑक्सिन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिकली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सिन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो क्या कहता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन आउट ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑक्सिन ने प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया, वो प्रोटीन क्या कर रहा है, सेल के बाहर जाकर के ऑक्सिन के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। कितनी अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन बहुत बरकरार है। अब ऑक्सिन के हम लोग मेन फंक्शंस की बात करते हैं, जो आपको मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पर। पहला बात, सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन मतलब कि सेल का साइज बढ़ाना, ऊपर में देख चुके हैं। ऑक्सिन प्रोमोट्स इलोंगेशन इन शूट्स, कहां पर, एंड कोलियोप्टाइड, शूट से कोलियोप्टाइड करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इज इंक्रीज बाय एसिडिफिकेशन। और इसकी वजह कर जो प्लास्टिसिटी होती है सेल वॉल की, वो भी आपकी एसिडिफाई हो जाती है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन हो जाती है आगे चल के। फिर आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं तो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन प्रोमोट्स हीलिंग, हीलिंग की प्रोमोट्स करते हैं, कि मान लो कोई आपका फल वगैरह कहीं से सड़ गया, कहीं सड़ गया या कहीं चोट लग गई है पौधे में, सो वहां पर अगर हम ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो वो उसको बहुत जल्दी हील कर देगा। कैसे हील करेगा, सिंपल रीजन है, उस एरिया में वो सेल डिवीजन को बढ़ा देगा। अब सेल डिवीजन जब बढ़ेगा, हमारे भी बॉडी का पार्ट में देखो कहीं पे छोटा सा खरोच लग जाता है, सो वहां पे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जगह भर जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सेल बहुत तेज रफ्तार में डिवाइड होकर के उस एरिया को फिल कर देते हैं न्यू सेल से। सो वही काम यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन करता है, जहां पे भी आपको कुछ चोट वगैरह लगा है प्लांट्स के बॉडी में, वहां जाएगा, सेल के डिवीजन की रफ्तार को बढ़ा देगा, और फिर उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देगा सेल का, जो भी सेल है, जिससे क्या होगा, वो पार्ट अच्छी तरीके से हील कर जाता है। ओके, होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर रहा होगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर, ये आप पूरा पढ़ लेना। देन आपका कैलस फॉर्मेशन एंड मोर्फोजेनेसिस। तो ऑक्सिन अलोंग विद साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को साथ में लेकर के, अकेला नहीं है, ये कैलस फॉर्मेशन करता है नेक्स्ट प्लांट में, एंड स्टिमुलेट्स करता है मोर्फोजेनेसिस को। देन अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सो ऑक्सिन प्रोमोट सेकेंडरी ग्रोथ एंड इंड्यूसेस सेल डिवीजन इन दी वैस्कुलर कैम्बियम में। वैस्कुलर कैम्बियम में ये मेनली फंक्शन उसका लिखा गया। वैस्कुलर कैम्बियम में ऑक्सिन क्या कहता है, प्रोमोट्स करेगा सेकेंडरी ग्रोथ को, या फिर और साथ में सेल डिवीजन को भी इंड्यूस करता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल हमारा यहाँ पर रूट इनिशिएशन और कटिंग। ओके, रूट इनिशिएशन ऑन कटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल प्रोपगेशन जो हमारा है, एन डबल ए, एक तरह का आपका
ऑक्सिन हार्मोनी, इसको हम लोग यूज करते हैं टू इनिशिएट रूट फॉर्मेशन, यानी कि रूट आपका बने इन द स्टेम कटिंग। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारा कटिंग कर लेते हैं, बहुत सा प्लांट से, जैसे सिंपली मान लो इसका स्टेम हम लोग काट लिए, यहाँ से काट के अलग कर लिए स्टेम को। अब इसमें हमको नए तरीके से फिर रूट्स को अगर हमको ग्रो करना है, यानी कि इस स्टेम को हम ले आके क्या करेंगे, मिट्टी में ले आकर के वापस से गाड़ देंगे वहां पर, जिससे क्या होगा कि इसके थ्रू हम नया एक प्लांट जनरेट कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं, ताकि इस स्ट्रीम में दोबारा से जो नया रूट है वो ग्रो हो सके। ये बात है, पढ़ते हैं इस पूरे लाइन को जो लिखा गया है यहाँ पर, इन द स्ट्रीम कटिंग एपी। अच्छा, यहाँ तो फिर दूसरा पार्ट हो गया एपिकल डोमिनेंस रूल। वो होप है कि ये पॉइंट क्लियर है आपको। बोले व्हेन द ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एक्सियल बड्स, एक्सिलरी बड्स से ज्यादा अगर आपका एपिकल मेरिस्टेम का ग्रोथ हो जाता है तो वो सिंपली हमारा एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। और ये फिनोमेना वही है। व्हेन द शूट टिप्स इज रिमूव्ड, शूट टिप्स को हम रिमूव कर देते हैं, इट इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। अगर शूट टिप्स हम पौधे से निकाल दे तो उसमें क्या होगा, लैटरल बड्स का जो ग्रोथ है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज यूज्ड टू प्रोमोट ब्रांचिंग, इससे क्या होता है, ब्रांचिंग करने में हमें काफी मदद मिलती है। देन एग्जांपल्स भी कुछ है, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर पार्थिनोकार्पी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत ज्यादा। पार्थिनोकार्पी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट हमारा जनरेट होता है। देखो, व्हेन ऑक्सिन इज अप्लाइड टू सम फ्लावर्स इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, दैट इज ओवेरी लार्जेस्ट एंड डेवलप्स इनटू सीडलेस फ्रूट्स। अनफर्टिलाइज, में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बस वो सीडलेस है। सीडलेस टोमेटोज आर वाइडली प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। सो पार्थिनोकार्पी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा इस साल। फ्रूट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। सो ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय seeds and it stimulates fruit development with gibberellin and delays senescence। अब आई होप मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया, यानी कि सेंसेशन की बुढ़ापा यहाँ पर है आपका। सो फ्रूट डेवलपमेंट में क्या होता है, या फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट में भी ये चीज लिखी गई है, फ्लावरिंग। अगर हम छिड़काव करते हैं यहाँ पर आपका ऑक्सिन हार्मोन का, तो वो क्या करता है, वो उसका बुढ़ापा को थोड़ा सा रोक देता है। कैसे रोक देता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन प्रोमोट्स फीमेलनेस इन सम ऑफ द प्लांट्स, इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल। अब कैसे वो नहीं लिखा गया, बट सिंपली ये करता है ऐसा है आपका कि उसमें जो भी मतलब जो बहुत ज्यादा ग्रोथ है उसको रोकेगा आपको, और उसको जल्दी बूढ़ा होने से रोकेगा। तो सिंपली हम लोग ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल फ्रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग में करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रूट्स होता है वो जल्दी सड़ता नहीं है, सड़ने और गलने से बच जाता है, काफी लंबे समय तक वो टिका रहता है इस हार्मोन का यूज करने से। ओके, अच्छा, हेर्बिसाइड से ये पॉइंट्स आप नहीं, ये पॉइंट्स नहीं मिस कर सकते, जरूरी है। देखो, सिंथेटिक ऑक्सिन जैसे एग्जांपल है 2,4D और 2,4,5T, इनको हम लोग वाइडली यूज करते हैं वीड्स मारने के लिए, यानी कि जो कीड़े मकोड़े वगैरह, जो इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं हमारे खेत में, उनको खत्म करने के लिए, वीड्स को खत्म करने के लिए वहां पर इस तरीके का ऑक्सिन हार्मोन यूज होता है। एंड इट डज नॉट अफेक्ट ग्रासेस, मोनोकॉटिलिडन्स, ये ग्रासेस को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो जो वीड्स वहां पर हैं, जो कीड़े मकोड़े जहरीले मादे जो वहां पर लग गए, जो नहीं होने चाहिए वहां खेती में, उनको ये खत्म कर देता है। देन ये ट्रोपिज्म को भी प्रमोट, ट्रोपिज्म मतलब वही फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में बहुत हद तक ऑक्सिन हार्मोन का भी हाथ होता है। ये क्या होता है इसमें, देखो, ग्रेविट्रोपिज्म एंड ये थाइमोट्रोपिज्म, यानी कि फोटोट्रॉपिक और ये हो गया, फोटोट्रॉपिक था, जियोट्रॉपिक एंड देन थर्मोट्रॉपिक, वही है आपका। दैट इज मूवमेंट इन रिस्पांस टू लाइट, ग्रेविटी एंड टच रिस्पेक्टिवली। ये क्या कहता है, ऑक्सिन हार्मोन इन तीनों को रिस्पांस को बढ़ा देता है काफी ज्यादा। देखो, नेक्स्ट हमारे पास है जिबरलिन हार्मोन, वो हमारे खत्म हो गया, उतना ही बात था ऑक्सिन में, उसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। जिबरलिन हम बात करते हैं तो जिबरलिन में हमारा एक नेचुरल हार्मोन है। जिबरलिन्स आर एनी ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन दैट स्टिमुलेट एलोंगेशन ऑफ द स्टीम। यहाँ पे देखो, स्टीम का पहला बात हो रहा है, वहां पर जहां तक सेल का बात होता है, ये स्टीम का एलोंगेशन बढ़ाता है, फ्लावरिंग ये भी करता है, एंड एंडर जर्मिनेशन, ये सारा काम है। पूरा इसका डिफिनेशन हो गया। अच्छा, एंड जर्मिनेशन है, यहाँ पर मैंने इसको पढ़ दिया, एंडर जर्मिनेशन नहीं, एंड अलग है, जर्मिनेशन अलग है, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन। ओके, सो फंक्शंस क्या है, तो जिबरलिन इन प्लांट्स, जिबरलिन फंक्शन इन प्लांट्स, देखो दो बार टाइटल आ गया। पहले सीड जर्मिनेशन, बोले सम सीड्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट सच एज टोबैको एंड लेटस एग्जिबिट पुअर जर्मिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जर्मिनेशन का सिंपली मीनिंग ऐसा समझो कि सीड्स जो है आपका उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, क्योंकि उसको एक्चुअली में परफेक्ट ग्रोथ के लिए अच्छी क्वांटिटी में सनलाइट चाहिए थी, बट सनलाइट की कमी होने की वजह से वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाया। सो अब इस केस में क्या, अगर हम लोग वहां पर जर्मिनेशन के लिए क्या कहते हैं हम लोग, ये हम लोग जिबरलिन हार्मोन का वहां पर छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है, वो रैपिडली सीड्स का जर्मिनेशन को बढ़ा देता है। एक्सपोज टू सनलाइट, इफ द सीड्स आर ट्रीटेड विद जिबरलिन एसिड द लाइट रिक्वायरमेंट कैन बी ओवरकम। सो अगर लाइट नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पर इजिली उसको कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। देन नेक्स्ट, डोरमेंसी ऑफ बर्ड, जो कली में जो डोरमेंसी होता है, यानी कि कली जो वो छोटे छोटे होते हैं, उनका ग्रोथ को ये बढ़ाता है। देखो वो क्या कर रहा था, एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ाता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन, ये डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स को, ये सिर्फ बर्ड्स के ऊपर काम करता है। देखो, द बर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड इन ऑटम स्टे डोरमेंट अंटिल नेक्स्ट स्प्रिंग। हाँ, नेक्स्ट स्प्रिंग आने तक वो क्या होते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, यानी कि अब उसमें सही से हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस डोरमेंसी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद जिबरलिन हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं रूट ग्रोथ, यानी कि जड़ में जो ग्रोथ होता है
सो जिबेलिन हैव ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट्स, कोई इफेक्ट है नहीं इसका खास। हाउएवर सम इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ कैन ऑकर एट ए हायर कंसंट्रेशन इन ए फ्यू प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स में अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जिबेलिन हार्मोन्स देते हैं तो उसमें क्या होगा कि रूट्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है। ठीक है, देन बात करते हैं इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स, इंटरनोड्स की इलोंगेशन के बारे में। देखो इंटरनोड इलोंगेशन इज द मोस्ट pronounced effect of gibberellin on plant growth. In many plants such as dwarf peas and maize, the genetic dwarfism can be overcome. For example, the dwarf pea plants have expanded leaves and short internodes, but the internodes expand and look like tall plants when treated with gibberellin. I hope ये आपको क्लियर है। पूरा इंटरनोड्स आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं एक इमेज बनाता हूँ अभी रुको। तो सिंपली देखो इस इमेज में सारा क्लियर हो जाएगा। ये एपिकल बड आपका ऊपर की तरफ आपको सिंपली देख सकते हैं, एपिकल बड कलीब जैसे वहां से आप जो है क्या है वहां से पत्ती या फूल आपके खिलने वाले हैं। नहीं यहाँ पे आप एक छोटा सा देखो, यहाँ पे जैसे ये पत्ती होती है सेट तौर तरीके से, जहां से आपका जो फूल है या फिर पत्ता है जो लीफ आपका निकल रहा है, सो जिस हिस्से से वो हमारा नोड कलर, देखो नोड यहाँ पर सिंपली दिखाया जा रहा है। अब एक नोड से लेकर के दूसरे नोड के बीच में जो डिफरेंस है ये हमारा कहलाता है इंटर नोड बेसिकली, जो हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं। अब बहुत से प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो इंटर नोड होता है काफी कम होता है, तो इसको ही बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अगर इंक्रीज करना है ज्यादा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जिबेलिन हार्मोन का यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सेकेंड हमारे पास इट इज यूज्ड ऑन ककम्बर प्लांट्स टू प्रोड्यूस ऑल मेल फ्लावर्स, दिस हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन पोलन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सो ये जितने भी यूजेस है वो आप अपने एंड से पढ़ के उसको समझ लो, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें आपकी समझी हुई है। ओके, जैसे एक बार मैं सभी बता देता हूँ आपको। वेनिल प्लांट्स में हम लोग क्या कहते हैं, इसको फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग लो टेम्परेचर पे इसका यूज होता है। द ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ प्लांट्स विच आर जेनेटिक म्यूटेंट्स, जो कि जेनेटिकली ही ड्वार्फ है, तो उसमें हम लोग जिबेलिन हार्मोन्स को यूज करके उसका ड्वार्फनेस को दूर करते हैं। नेक्स्ट अब लास्ट हमारे पास एक बचा सिर्फ साइटोकाइनिन हार्मोन, उसको भी खत्म करते हैं। देखिए सो साइटोकाइनिन आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन परफॉर्म होता है इन प्लांट्स। कहाँ पर सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा, प्लांट्स के रूट्स में, शूट सिस्टम में। दिस हार्मोन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग दिस सेल ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा एंड अफेक्टिंग एपिकल डोमिनेंस एंड डिले इन लीफ सेंसेस। तो देखो ओवरऑल क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन से काफी मिलता जुलता लग रहा है आपको इसमें, है कि नहीं। ऑक्सीजन से आपको काफी मिलता जुलता लग रहा है, सो ऑक्सीजन से काफी मिलता जुलता है। सेल ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट ऑक्सीजन का नहीं था, डिफरेंशिएशन है, और एपिकल डोमिनेंस को ये अफेक्ट करेगा आपका, और सेंसेस में भी डिले करेगा, लीफ सेंसेस में। सो वहां पे भी था। अच्छा ऑक्सीजन क्या था, वो लीफ के सेंसेस में डिले नहीं करता था, वो बेसिकली आपका वो किसके सेंसेस में डिले कर रहा था, आपका फ्रूट्स के और फ्लावर्स के। साइटोकाइनिन हार्मोन के अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस बड़ा सिंपल है इसका। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन बाय मेंटेनिंग द प्रोटीन प्रोडक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर माइटोसिस। ये सिंपली आपका क्या कहता है, सेल डिवीजन को आपको मेंटेन करते हुए प्रोटीन को दे करके। द टर्म माइटोसिस रिफर्स टू ए नॉन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ सेल्स दैट यूजुअली ऑकर्स इन ऑल द लिविंग थिंग्स बाय डेवलपिंग एडिशनल सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये आपको पता ही है, माइटोसिस हमारे बॉडी में भी होता है और इसके थ्रू ही हमारा बॉडी क्या है, इनलार्ज होता है, जो नॉन सेक्सुअल डिवीजन है। सेक्सुअल डिवीजन में कौन आता है, मियोसिस। अब माइटोसिस ऑकर्स एवरी डे बाय रिप्लेसिंग द डैमेज्ड सेल्स। ये एवरी डे हमारे बॉडी में भी होता है भाई, जो सेल डैमेज होता है, हम लोग डेली काम कर डेली करते हैं तो हमारा बॉडी में काफी बहुत सारा सेल्स डेड हो जाता है, उन सेल्स को फिर रिमूव करके नया सेल्स क्रिएट होता है, वो माइटोसिस के थ्रू होता है। यही सेम प्रोसेस हमारा इसमें भी होता है, प्लांट्स में भी, और उसको काफी अच्छे से रेगुलेट करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन यू गेट हर्ट एंड यू लॉस्ट योर स्किन फॉर्म, नी ऐसा चीजें पढ़ लेना, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से। सो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये एकदम है, और भाई सिर्फ प्लांट्स ही नहीं हमारे लिए भी है। माइटोसिस ही के रीजन की वजह से हमारे बॉडी में भी ग्रोथ होता है। अब देखते हैं हम लोग यूज इसका। सो हेल्प्स इन प्रोमोटिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये पहला हो गया। दूसरा, यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स व्हेन अप्लाइड टू कॉटन सीडलिंग इट लीड टू ए 5 to 10% इंक्रीज इवन इन ड्राफ्ट कंडीशन। यानी कि ड्राफ्ट यानी कि आपको सूखा भी पड़ा है तो उस कंडीशन में 5 से 10% क्या है, ये आपका इंक्रीज कर देता है यहाँ प्रोडक्शन में, काफी अच्छी बात है। देन प्लस ए मेजर रोल इन प्लांट पैथोजेनेसिस बाय इंड्यूसिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब बहुत सारे प्लांट्स में क्या कर रहा है, उसको मतलब कि इसको इफेक्ट से बचा रहा है, खास बैक्टीरिया क्या अफेक्ट से बचा रहा है, बैक्टीरिया उस पर अटैक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जाकर के फाइट कर रहा है और उससे बीमार होने से बचा रहा है। सो ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल 1.2 का कहानी खत्म। आई होप ये क्लियर है आपको। ये जो नोट्स है आपको ये मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं इजिली, और इसको रिवाइज करते रहिए। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पर हम बात करेंगे 1.3 के बारे में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये अपडेट आपके लिए मिस ना हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड देन एक इंपॉर्टेंट काम शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, फायदेमंद चीज़, तो कोशिश कीजिए कि आपके दोस्तों तक भी वो चीज़ें पहुँचे। ओके।